नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और मैं डाटा सफिशिएंसी ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं कथन पर्याप्तता। इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और अब ये इसमें सेकंड वीडियो है। ठीक है, और ये टाइप भी दूसरी है। ठीक, इसमें एक टाइप और आएगी, मतलब टोटल मिला के 3 टाइप हैं। तो एक मैं करवा चुका हूँ पहली वीडियो में, अब दूसरी है। उसके बाद में उस इसी में ही थर्ड टाइप और आ जाएगी। मतलब आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसका ये पहला क्वेश्चन सेकंड टाइप का। इसमें क्या रहा है देखिए, ए बी सी डी और ई में सबसे कम अंक किसे मिले। ये कहना चाह रहा है ए बी सी डी में सबसे कम अंक किसे मिले। फिर इसने हमें दे रखे हैं ये कथन में बी को केवल ई से कम अंक मिले। ठीक है, ये जो बोल रहा है उसे आप लिखते जाइए। बी को बी को है ना, केवल ई से कम अंक मिले हैं। तो बी को केवल ई से कम अंक मिले, तो मतलब कि यहाँ पर अधिक कौन है, ई है ना। ई को अधिक अंक मिले किससे, बी से। सेकंड है इसमें ए को डी और सी से अधिक अंक मिले। ए को है जो डी और सी है ना, ए को डी और सी से अधिक अंक मिले। अब डी और सी में हमें पता नहीं है कि डी और सी में कौन बड़ा है, लेकिन इतना पता है ए जो है वो डी और सी से बड़ा है ना, अधिक अंक मिलने हैं ए को। अब थर्ड है ए को बी से कम अंक मिले। अब इसने थर्ड कहा ए को जो है ना बी से भी कम अंक मिले। ए को बी से कम अंक मिले। अब उसके बाद में कहना चाह रहा है ए बी सी डी ई में सबसे कम अंक किसे मिले। सबसे कम अंक पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से आप क्या पता लगा सकते हैं, ई इस तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ई बड़ा है किससे, बी से, और बी किससे बड़ा है, ए से। ठीक है, और ए से ए बड़ा है किससे, डी और सी से। इसने हमसे पूछा सबसे कम अंक किसे मिले। क्या आपको पता है डी और सी में सबसे कम अंक किसे मिले, नहीं पता ना। तो हमें डी का पता हो सकता है, यहाँ सी हो यहाँ डी हो, है ना भाई। इस तरह की कंडीशन बन सकती है ना, सी और डी या फिर डी और सी। तो भाई इन दोनों में हमें पता ही नहीं है कि आखिर किसको सबसे कम अंक मिले। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तीनों को मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता ना। तीनों कथनों को मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पी के कितने पुत्र हैं। ठीक है, पता लगाते हैं। पहला कथन दे रखा है एफ बी की बहन है। एफ जो है वो क्या है, बी की बहन, मतलब माइनस लगा देते हैं, ये फीमेल है। एफ बी की बहन है। बी डी और ई का भाई है ना। इसने कहा बी डी और ई का भाई है। बी जो है वो डी और ई का क्या है, भाई। प्लस लगा देते हैं कि यहाँ पे कॉमा होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है बी के बाद। थर्ड है पी की पत्नी के पी की जो पत्नी है वो के डी की माता है। क्या है, पी की पत्नी के, ठीक है, पी की पत्नी के डी की माता है। तो पी की जो पत्नी है के, पी की पत्नी कौन है, के, क्या है, डी की माता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ नहीं पता, मैं बेटा है बेटी, लेकिन ये पता है ये डी की क्या है, ये माता है। पी की पत्नी है और डी की क्या है, माता। अब उसके बाद में इसने हमसे पूछा पी के कितने पुत्र हैं। देखिए ये हमें पता है कि एक बहन है एक भाई है। इन दोनों का हमें पता नहीं है, ये बहन भी हो सकती है भाई भी, ना ही इसका पता ये भाई भी हो सकता है और बहन भी। तो हमें इन दोनों का पता ही नहीं है। एक भाई का तो पता है लेकिन इन दोनों का नहीं पता, फिर क्या करेंगे भाई, नहीं बताया जा सकता ना। तो तीनों कथनों को मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। अगला क्वेश्चन, डी का आर से क्या संबंध है, ये इसने हमसे ये पूछा। कथन में दे रखा है पहले में डी का भाई आर के पिता का एकमात्र पुत्र है। लिखिए डी का जो भाई है, डी का भाई आर के पिता का एकमात्र पुत्र है। डी का भाई कौन हुआ, आर।
अब उसमें कह रहा है आर जो है डी का भाई आर के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो ये डी जो है एकमात्र पुत्र है, ठीक है। अब इसने कहा एकमात्र पुत्र है, तो फिर डी क्या होगा, पुत्री होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि इसने कहा एकमात्र पुत्र है। तो फिर अगर दूसरा पुत्र तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी इसकी, मतलब आर की क्या हो जाएगी, बहन। तो डी की बहन जे की पुत्री है। अब इसने कहा डी की जो बहन है ना, डी की बहन, सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ, सेकंड वाला यहाँ पे लिखते हैं, डी की बहन जे की पुत्री है। ठीक है। थर्ड है डी और बी बहनें हैं। थर्ड कास्ट ने डी और बी बहनें हैं, डी और बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया अभी। अब इसने पूछा डी का आर से क्या संबंध है। देखिए डी का आर से क्या संबंध है, तो मैं पहले ही कथन में पता पड़ गया ना, डी का भाई आर के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो डी का आर से क्या संबंध है, ये इसका क्या हुआ, डी का आर से पूछा, तो डी मतलब क्या हुआ, आर की ये हुई बहन, ठीक। तो इसका देखिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो डी क्या हुई, आर की बहन हुई, सिस्टर। तो पहला ही कथन जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरों की तो आपको जरूरत भी नहीं है इनकी, ठीक है। डी आर की क्या है, बहन है। तो लिख देंगे केवल एक है ना, तीसरे का ए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, कथन एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, आपको देखिए समझना है, अगर तीनों का उत्तर से मिलता है तो तीनों, किसी एक से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसी को ही लगा देंगे, क्योंकि इसने हमें दे रखा है ना केवल एक कथन प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है, केवल एक और दो, इसने हमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, देखिए नीचे एक और दो, या केवल दो, या केवल दो तीन, या तीनों में से कोई भी नहीं। तो पहले से ही जब हमारा उत्तर आ गया तो औरों को में देखने का मतलब ही क्या है। चलिए आगे, गांव एफ गांव एम से किस दिशा में है, ये इसने पूछा हमसे। पहला कथन दिया है गांव एच गांव डी के पश्चिम में है। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। गांव एच गांव डी के पश्चिम में है। जो गांव एच है ना वो कहाँ है, डी के पश्चिम में, तो डी ऊपर लिखिए, गांव एच डी के किधर है, पश्चिम में। जो गांव एफ के दक्षिण में है, जो कौन, डी, ठीक है। जो वाली कंडीशन का किस पे लागू होगी, डी पे। तो मतलब जो गांव एफ के दक्षिण में है, मतलब डी गांव एफ के किधर है, दक्षिण में। गांव डी एफ के किधर है, दक्षिण में। तो देखिए दक्षिण किधर है, इधर की साइड है, ठीक है। ये रहा साउथ, एस ओ यू टी। तो एफ के दक्षिण में कौन हो गया, डी। अब देखिए इससे क्या, पहले वाले कथन का ये चौथे जो पहले में दे रखा कथन, इसका आंसर आ गया एफ गांव एम की किस दिशा में। अभी एम तो आया भी नहीं है। सेकंड पढ़िए, गांव आर गांव एम के उत्तर में है। गांव जो आर है वो एम के उत्तर में है। गांव आर इस तरह आ जाएगा ना, गांव आर एम के उत्तर में, ये वाला। गांव आर एम के उत्तर में है, ठीक है। थर्ड पढ़िए, गांव एम कोमा गांव डी के पूर्व में है। गांव एम जो है वो डी के पूर्व में लिखिए, गांव एम। अब इसने पूछा गांव एम से किस दिशा में है। गांव एफ जो है वो एम से किस दिशा में है, तो देखिए क्या आएगा, गांव एफ एम से किस दिशा में। तो ये किस दिशा में हो गया, ऊपर से इधर की तरफ आ रहा है, तो ये आ गया हमारा इस किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। क्या आया, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो अब सेकंड वाले की तो हमको जरूरत भी नहीं पड़ी इसमें, क्योंकि एम क्या इसने बोला, आर जो है एम के उत्तर में है ना, गांव आर एम के उत्तर में है। तो इस चीज़ की तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आंसर किससे निकल आया, केवल कथन एक और किससे, कथन तीन से। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें ये वाला, ठीक है। कथन एक व तीन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, ये अब इसमें एक नेक्स्ट टाइप है, ठीक है।
ये भी आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझनी है, इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत है। आपको देखना होगा कि प्रश्न को पढ़ना होगा, उसके बाद में देखना होगा किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत है जिससे इस प्रश्न को हम कंप्लीट कर सकें। जैसे ए बी से लंबा है, बी सी से छोटा है, उनमें सबसे लंबा कौन है? लिख लीजिए इसकी कंडीशन, ए बी से लंबा है और बी सी से छोटा है ना। आपको पता है जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो क्या होता है? बड़ा, और जिसकी तरफ मुंह चीज चोंच रहती है वो क्या होता है? छोटा। अगला, इसमें ए ऑप्शन है, सी सबसे छोटा नहीं है, क्या इससे कंप्लीट हो जाएगा हमारा? देखिए सी सबसे छोटा नहीं है, तो देखिए सी सबसे छोटा, तो इसमें ये तो हमें प्रश्न में ही पता पड़ रहा है कि सी सबसे छोटा है ही नहीं, क्योंकि सी जो है वो बी से बड़ा है। अगला है बी सबसे लंबा नहीं है, देखिए ये भी हमको पता, पहले से ही पता है, क्योंकि बी तो ए से छोटा है ना, तो सबसे लंबा तो है ही नहीं वो। सी और बी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर है, देखिए सी और बी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर है, तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर जाएगा, सी प्लस बी इज इक्वल टू 2a, ये आ गया। तो देखिए यहाँ से हमें ये पता चला कि जो ए है वो सी और बी दोनों से ही बड़ा है, ठीक है। तो बी से तो ये दोनों ही बड़े हैं, लेकिन इन दोनों में भी कौन बड़ा हो गया? ए बड़ा हो गया, ना, हो गया। देखिए ए बड़ा है किससे? सी से, क्योंकि सी और बी दोनों को सम करने के बाद भी ये बराबर आ रहा है, तो मतलब इस सी और बी से दोनों से क्या बड़ा है? वो भी 2 गुना। अब देखिए सी, ए किससे बड़ा हो गया? सी से, और सी से बड़ा कौन है? बी। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी यही इसको फॉलो कर रहा है, ये तो वैसे भी नहीं करेगा, ठीक है। अगला, सुधाकर रमेश से लंबा है और राजेश सुधारक से छोटा है। सुधारक SUDH, सुधाकर है, सॉरी, सुधाकर रमेश से लंबा है, RAMESH। सुधाकर हो गया रमेश से लंबा, और राजेश सुधाकर से छोटा है। राजेश जो है ना, राजेश सुधारक से क्या है? छोटा। राजेश, ये सुधारक है ना, SUDH, सुधारक छोटा है, तो उनमें सबसे छोटा कौन है? दोनों ही सुधारक से क्या है? छोटे हैं। अब ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से पता लगाना है कि कौन सबसे छोटा है। पहला, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, तो वो तो हमको यहाँ भी पता है कि सुधारक सबसे इन दोनों से ही लंबा है, तो सबसे लंबा व्यक्ति तो है ही नहीं है, ठीक है। सुधारक सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, सुधारक ये भी हमको पता है सबसे लंबा है। राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, यहाँ इसने कहा राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो सबसे लंबा व्यक्ति कहाँ है? राजेश तो सुधारक छोटा है ना। नेक्स्ट है डी, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। राजेश जो है, अब इसने देखिए कहा राजेश जो है ना वो सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अगर राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है तो कौन से नंबर पे होगा? दूसरे नंबर पे, समझिए। देखिए सुधारक तो सबसे लंबा है ही है, ये तो हमको पता है। अब इसने कहा राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो अगर सबसे छोटा नहीं है, 3 ही व्यक्ति हैं, सुधाकर सबसे लंबा, तो राजेश कौन सा हो गया? दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और सबसे छोटे पे कौन आ जाएगा? रमेश। तो अब इसने पूछा उनमें सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? रमेश। आप आंसर दे दीजिएगा। तो हमारा आंसर जो निकला वो किससे निकला? हमारा आंसर निकला डी वाले ऑप्शन से, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक। डी वाला ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा हमारा, डी वाला, ठीक है, यही आंसर होगा। इससे आपका आंसर निकला है। अगला, ए बी का पति है, ए है ना, ए बी का पति है, और सी ए का पुत्र है। ए जो है वो बी का पति है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, ठीक है, बन गया पुत्र, सी ए का पुत्र। डी और ई एफ के बच्चे हैं। इसने कहा डी और ई ये दोनों क्या हैं? एफ के बच्चे हैं, ठीक है, ये एफ के बच्चे हैं। जो ए और बी की बहू है, जो कौन? एफ, एफ क्या है? ए और बी की बहू, ए और बी
यहाँ लिखिए फिर से, ये पति पत्नी है, ठीक है। तो इनकी बहू होगी बी, और बी की बहू कौन है, ये एफ, ठीक। उसके बाद में इसके बच्चे क्या थे हमारे, डी और एफ। तो सी और एफ के बीच में क्या संबंध है, सी और एफ के बीच में क्या संबंध है। वैसे तो आपको यहाँ पता पड़ गया होगा क्या है, पति पत्नी का है, लेकिन अब हमें इसमें से बताना है जो हमें फॉलो करेगा। सी की दो बहनें हैं, कहाँ है, कोई दो बहनें नहीं है, एक कुछ भी नहीं है सी का, तो उनमें सबसे बड़ी दूसरी नहीं। सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, सी जो है अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। हाँ देखिए, ये इस चीज़ को फॉलो करेगा, क्योंकि अगर सी है, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र होगा, तभी तो एफ क्या होगी, एफ ए और बी की बहू होगी, ठीक है। अगर इसका एक पुत्र और आ गया तो क्या, फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सी क्या है, एफ सी ए और बी का इकलौता पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी ये एकदम क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक। तो बी वाला ऑप्शन एकदम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, लिखिए देखिए, ए जो है बी का भाई है, जो सी की बहन है, बी क्या है वो, सी की बहन, बी है सी की बहन। आप देखिए जहां जो वाली कंडीशन आ जाए ना, तो जो लास्ट वाला होता है बाद वाला, यही इसको फॉलो करता है। तो बी क्या होगी, जो का मतलब हो गया बी, बी सी की बहन है। अब ए कोमा बी और सी, ए कोमा बी और सी, देखिए यहाँ पर कॉमा होगा, ई और एफ के संतान है, ए कोमा बी और सी, ई और एफ की संतान है, ई और एफ की संतानें कौन सी हैं, ए बी सी। तो ए बी सी है ना, ये तीनों ही किसकी है, ई और एफ की संतानें हैं। तो एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का पूछा है तो हमें बताना ये है इनमें से माता कौन है पिता कौन है। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए, सी एफ का पुत्र है, सी एफ का पुत्र है, नहीं पता हमें। अच्छा इसने कहा सी एफ का पुत्र है, लेकिन फिर हमको ये कैसे पता पड़ेगा कि इसमें ई और एफ में से कौन वो है पति पत्नी, मतलब माता पिता। ई देखिए, ई और एफ तो आपस में पति पत्नी है, और माता पिता किसके हैं, ये ए बी सी के। ई ए का पिता है, सेकंड बार बोला इसने ई ए का पिता है। अगर इसने बता दिया ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये माता हो जाएगी ए की, ठीक है, ये क्या हो जाएगी माता। तो अब इससे हम फाइंड कर सकते हैं सेकंड वाले से क्या, एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से क्या संबंध है, एफ जो है बी की क्या है माता, यही इसका क्या होगा आंसर। अगला, एक कक्षा में सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रत्येक को एक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई। कोई परीक्षा है, सबने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और सबको एक अद्वितीय मतलब अकेली एक श्रेणी प्राप्त हुई, और दीपक ने 10वीं रैंक हासिल किया, ठीक है। एक लाइन खींचते हैं, दीपक ने 10वीं रैंक हासिल किया और उसके आगे 4 लड़कियां, इसने कहा उसके आगे 4 लड़कियां, 1 2 3 4, 4 गर्ल्स थी, ठीक है, और उससे पीछे 10 लड़के, उसके बाद में ना 10वीं रैंक से बाद में 10 लड़के। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, उसने कहा उसके आगे 4 लड़कियां, तो 10वीं रैंक हासिल की, तो 5 कौन होंगे, 5 बॉयज होंगे, 4 तो हो गई गर्ल्स, ठीक है, 4 गर्ल्स हो गई, और तो 5 कौन होंगे, बॉयज होंगे। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9, और 10वीं रैंक किसने हासिल की, इसने, ठीक है। तो 5 बॉयज और 4 गर्ल्स हो गए। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, इसने हमसे ये पूछा। तो टोटल यहाँ से मिलाकर हम देखिए 5 बॉयज ये, ठीक है, प्लस 1 दीपक हो गया हमारा, और प्लस 10, तो कुल मिला के 16 बॉयज हो गए यहाँ पर हमारे पास, ठीक। तो कुल मिला के कितने हो गए, 16 बॉयज हो गए, ठीक। तो 16 बॉयज हो गए। अब आप यहाँ समझिए इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। पहले दीपक के आगे 5 लड़के हैं, तो ये जो दीपक है 10वीं रैंक पे,
इसके आगे 5 लड़के हैं, ये तो हमको पता ही है, यहीं पता पड़ गया। तो इससे क्या निकलेगा आंसर? नहीं निकलेगा। इस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, इसने पूछा हमसे। कक्षा में कुल 16 लड़के हैं, 16 बॉयज़ तो हमारा ऑलरेडी ज्ञात हो चुका है इसी क्वेश्चन से ही, तो ये तो भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी दोनों में से कोई नहीं है ना। फिर सी है, कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा में लड़कों की कुल संख्या से 4 कम है। तो इसने कहा कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या, गर्ल्स की कुल संख्या बॉयज़ की कुल संख्या से कितना है? 4 कम है। तो देखिए बॉयज़ कितने हैं? 16, 16 माइनस 4 कितना जाएगा? गर्ल्स की संख्या बची बराबर 12, 12 आ गया हमारा। पूछा क्या इसने? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। तो 16 कितने हो गए बॉयज़, गर्ल्स कितनी हो गई इसमें? 12। तो 16 और 12 कितना हो गया? 30। यही इसका क्या होगा? आंसर। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 30। यही इसका आंसर, मतलब सी से हमारा आंसर निकल के आया, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। यह छात्रों का एक समूह पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहा है। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। एक बनाइए पूरा। 20 टोटल छात्र हैं, 20, और ये पंक्ति में बैठकर क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। उसके बाद इसने कहा देखिए ये वाला हिस्सा हो जाएगा बायां हमारा, और ये वाला हिस्सा दायां। ठीक है, तो इस तरफ दायां और इस तरफ क्या हो जाएगा? बायां। इसने कहा राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। राजेश जो है बाईं ओर से 5वें स्थान पर, तो बाईं ओर से 5वें स्थान मतलब इस तरफ से ना, बाईं ओर से इस तरफ से, तो इस तरफ से 5वें स्थान पर है। एक 2 3 4 5, ये हो गया राजेश। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पर। सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं। तो सतीश के दाईं ओर 5 छात्र हैं। 1 2 3 4 5, 5 छात्र हैं। छठा कौन हो गया? ये हो गया सतीश। अगला, दीपक राजेश और सतीश के बीच कहीं बैठा है। दीपक जो है राजेश और सतीश के बीच कहीं बैठा है, हमको नहीं पता कहाँ बैठा है, लेकिन ये बैठा है बीच में, मतलब बीच में कहीं बैठ हो सकता है, तीसरे नंबर, वो कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब कह रहा है दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं। दीपक के दाहिनी ओर, सॉरी यहाँ दीपक है ना, यहाँ पे दीपक लिखिए, ये दीपक। इसने कहा दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं। दीपक के दाहिनी ओर, दीपक का दाहिना किधर है? इधर। दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं, नहीं पता हमको। राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र हैं। अगर राजेश और सतीश के बीच आप देखिए 9 छात्र ले भी लेते हैं, तो दीपक की कंडीशन थोड़ी ना पता कर सकेंगे, क्योंकि उसने तो कहा कहीं बैठा है। दीपक राजेश और सतीश के बीच में कहीं पर बैठा है, इसने नहीं कहा बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में बैठा है, तो इससे तो कंडीशन फाइंड होगी नहीं। अगला है दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं। अच्छा, दीपक के बाईं ओर 8 छात्र तो मतलब इस तरफ है ना। तो देखिए दीपक के बाईं ओर कितने छात्र पहले से हैं? 1 2 3 4 5 छात्र तो ये हो गए, 2 3 4 है ना। टोटल कितने छात्र हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छात्र हो गए। एक को काट दीजिए। दीपक के बाईं ओर कितने हो गए? 8 छात्र हैं, तो 9वां कौन हो गया? दीपक। टोटल छात्र कितने हैं? ये 20। 20 में से 9 गया तो बचा कितना? 11। अब 11 में से देखिए यहाँ पे सतीश के दाईं तरफ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सतीश सहित 6 हैं, तो 6 माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 5। तो दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र होंगे? 5 छात्र होंगे। ठीक है, यही इसका क्या होगा? आंसर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।